We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजरायली हमले के बाद ईरान में दहशत का माहौल है। टॉप सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद जनता और बड़े अधिकारी डरे हुए हैं। खबर तो यह है कि खामेनेई के करीबी भी देश से सुरक्षित निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। और इन सब के बीच ईरान में इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि खामेनेई की जगह अब कौन लेगा। देखें रिपोर्ट। इजरायल के हमले के बाद ईरान तगड़े पलटवार की चेतावनी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के सोशल मीडिया अकाउंट से जोश भरने वाले वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इजरायल के खिलाफ बड़ी तैयारी का दम भरा जा रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि इजरायल के हमले के बाद ईरान में दहशत का माहौल है। तेहरान में खामेनेई के घर के पास तक इजरायल ने हमले की कोशिश की है। खुद खामेनेई को भी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। डर का आलम यह है कि खामेनेई के करीबी भी सुरक्षित निकलने का रास्ता तलाशने लगे हैं। इसीलिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तंज कस रहे हैं कि ईरान के वरिष्ठ नेता सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। दरअसल ईरान इंटरनेशनल को जानकारी मिली है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। स्थिति बिगड़ने पर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने हिजाजी को मदद का भरोसा दिया है। तनाव बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित गलियारे के जरिए निकालने का वादा किया है। माना जा रहा है कि कुछ और वरिष्ठ अधिकारी भी रूस के संपर्क में हैं। इन खबरों से ही संकेत मिल रहा है कि इजरायल के विध्वंसक प्रहार के बाद ईरान में अफरा तफरी का आलम है। आम जनता के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों और टॉप लीडरशिप में भी डर का माहौल है। अधिकारियों और टॉप लीडरशिप में घबराहट के बाद ईरान की जनता में भी चिंता बढ़ गई है। इजरायली प्रधानमंत्री ईरान की जनता को भरोसा दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप से है। वो ईरान पर हमला करने के पीछे तर्क भी गिना रहे हैं और खामेनेई की लीडरशिप पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस बीच ईरान में खामेनेई के उत्तराधिकारी पर भी बहस तेज हो गई है। दरअसल अयातुल्लाह खामेनेई 86 साल के हो चुके हैं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसीलिए उनकी जगह कौन लेगा, इसकी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि अयातुल्लाह खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दावा किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामेनेई के छोटे बेटे मुस्तफा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मुस्तफा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के दूसरे और छोटे बेटे हैं। वो 1987 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। मुस्तफा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। मुस्तफा अपने पिता की तरह इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। 2009 में ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने की वजह से वो पहली बार चर्चा में आए थे। ईरान की सत्तारूढ़ प्रणाली की प्रमुख आलोचक और पूर्व राष्ट्रपति रफसंजानी की बेटी फैज़ह हाशमी ने ये कहकर कई लोगों को चौंका दिया है कि वो मुस्तफा खामेनेई को सर्वोच्च नेता के रूप में देखना चाहती हैं। इस बीच खामेनेई के मुखर विरोधी माने जाने वाले रजा पहलवी ने ईरान लौटने के संकेत दिए हैं। ईरान के पूर्व शाह पहलवी के पुत्र रजा पहलवी ने कहा है कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। इसके लिए किसी सेना की जरूरत नहीं है। सेना पहले से मैदान में है और वो हैं ईरान के लोग, जो जानते हैं कि 40 साल में हम कितना पीछे छूट गए। दरअसल पहलवी लगातार ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ लोकतांत्रिक शासन की परिकल्पना करते रहे हैं। वो इजराइल से भी अच्छे संबंध बनाने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान नाम का एक संगठन भी बनाया है।
रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह के पुत्र हैं। 1960 में उनका जन्म हुआ था और 1967 में उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान उनको और उनके शाह परिवार को देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद खामेनेई ने रजा पहलवी को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया और कभी भी ईरान आने की इजाजत नहीं दी। इजरायल के हमले के बाद ईरान में माहौल बदला है। खामेनेई शासन के खिलाफ भी लोग आवाज उठाने लगे हैं। ऐसे में रजा पहलवी भी ईरान आने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस रुख से ईरान में नेतृत्व की जंग तेज हो सकती है। फिलहाल ईरान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश की टॉप सैन्य लीडरशिप खत्म हो गई है और अब इजरायल के निशाने पर राजनीतिक नेतृत्व, खासतौर पर खामेनेई हैं। इससे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन ईरान के भविष्य के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।